of students who has a mathematics background? Hello, sir. Hello, getting voice? Yes, sir. Okay. So now we going to start with the abstract algebra. So first of all, we are discussing about the abstract algebra is the most important concern and most important topic of the mathematics today. So हिंदी में चलेगा तुम लोग या इंग्लिश Yes, sir. ओके ओके। तो सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली बेस्ड ऑन, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग आगे फर्दर जो यूज करते हैं वो काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, लॉगरिथम यूज कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस होता है वो पढ़ने जो सिलेबस पढ़ते हैं आप लोग वो उसमें सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात होता है, ठीक है। जैसे इसमें सेट्स के बारे में सबसे पहले तो सेट्स क्लियर होना चाहिए, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए क्लियर, सेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल्स क्या होता है। तो ये सारे नंबर जब आपको क्लियर हो जाएंगे इसके बाद फिर हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर्स के बारे में। आई एम जस्ट वेट फॉर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, हेलो, यस सर। शेयर स्क्रीन डिजेबल किया हुआ है, शेयर स्क्रीन शेयरिंग। ओके, तो स्क्रीन शेयरिंग परमिशन इनेबल है सर? इनेबल है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो इसमें सेलेक्ट विंडोज, एक मिनट, बोर्ड का कैसे आता है इसमें, जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। वेट, इंटरफेस दिख रहा है सर। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर द मोमेंट, जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें, ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर एंड व्हाट इज द इंटीजर्स, व्हाट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे, इसके बाद मोनोइड्स ग्रुप करते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बाद फिर ग्रुप्स करते हैं, इसके बाद रिंग्स आती है, इसके बाद फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखिए, जैसे पहले हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। सो अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा नंबर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो n इज नेचुरल नंबर, तो आप लोगों को पता होगा 1 2 क्या होता है 3 और इसके बाद 4 5, ठीक है, राइट। अब इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है मॉडर्न अलजेब्रा, जब आप लोग पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे, इसकी बहुत बड़ी यूज होती है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, अभी जस्ट एग्जांपल लूंगा। इसके बाद फिर W क्या होता है, तो W का मतलब होता है कि 0, इसके बाद फिर 1 हो जाएगा, इसके बाद फिर 2, 0 को इंक्लूड करते हैं। तो कुड यू टेल मी प्लीज द n, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या यूज करते हैं, n यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, टू ऑल विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो 0, अब यहाँ पे देखिए 0 1 2 यहाँ पे हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 2 so on, ऐसा करते हैं, राइट। तो ये W हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं Z, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ क्या होता है, इंटीजर्स होता है, राइट। तो अब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव वैल्यू, जैसे इसकी रेंज कितनी होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पे -3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 और फिर यहाँ पे -1 और फिर यहाँ पे 0 0 1 2, ठीक है, 2 so on। इसके बाद फिर हम लोग इसी चीज को नंबर हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर Z प्लस और एक लिखते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर Z माइनस, राइट। तो अब यहाँ पे बताइए 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव होता है, ना इसमें रखते हैं Z में रखते हैं, ना Z प्लस में रखते हैं। तो 0 को क्या बोलेंगे, 0 जो होता है उसको बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, राइट। तो इसको बोलेंगे हम लोग
neither positive No positive negative. nor negative, right? Nor Yes, sir. negative इसको लिखते हैं, ठीक है? सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, yes, tell me. सर लॉ सर हम लोग को नहीं पढ़ाएंगे? This is not my concern, right? ठीक है, this is not my concern, okay? This is for the demo classes, right? ओके ओके। अरे ठीक है। ठीक कर यार, पूछा था वो लड़का जा। ठीक है। Sir, one question. Please mute your mic. All of you requested to please mute your mic. बोलो। बोलो जल्दी। Sir, I have one question, sir. हाँ, yes, tell me. सर हम लोगों ने लेट से ज्वाइन किया था, हम लोग क्लास चल रहा था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा ना सर। ठीक है, नहीं अभी जस्ट हम बेसिक डील कर रहे हैं नाउ। अभी जस्ट कम टू द बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप्स फील्ड रिंग पे आएंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कशन करेंगे। दिस इज योर डेमो क्लासेस टू अंडरस्टैंड एवरीवन। दिस इज द डेमो क्लासेस। आई एम नॉट टेकिंग योर क्लासेस राइट नाउ, बस जस्ट योर डेमो क्लासेस, ठीक है? Excuse me, sir. Good afternoon, sir. हाँ, बताइए। Excuse me, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, बताइए। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे z की बात आ रहा है। तो जितना भी मॉडर्न अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सारा n पे, w पे, z पे और फिर q पे बेस्ड होता है, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग से एक बार बताइए ना सर, हम लोग अभी दूसरे क्लास में थे सर। थोड़ा स्लो पढ़ाइए, बहुत फास्ट से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वेट देखो, जैसे हम लोग यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे गुड आफ्टरनून। तो सर बहुत सारा आवाज आ रहा है। Actually, sir, lots of comes come from your side, sir. म्यूट Please कर mute दीजिए सबको everyone. सर। बैकग्राउंड से सर किसी के बहुत अजीब आवाज आ रहा है सर। Please mute everybody. I requested you, sir. Please mute everyone. अच्छा, वेट Yes, sir. सर आवाज नहीं आ पा रहा। सर बहुत नॉइज हो रहा है आपकी तरफ। यस सर। मेरे तरफ से नॉइज हो रहा है? नहीं सर, कोई दूसरा म्यूट किया है। नो सर। आप देखो तो। अभी म्यूट कर लिया है। हाँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसमें हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम पे बात करते हैं, नंबर सिस्टम पे ऑपरेशंस करते हैं। जैसे हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, इसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये सारे चीजों को लिखते हैं। तो इनके बाद सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, देखो अब जा रही है आवाज। सर ये कौन सा चैप्टर का है सर? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। सर बोले आप मैथ पढ़ा रहे हैं सर? हाँ, सर का क्लास है ना। भाई क्लास यार, क्या फालतू का नॉनिंग कर रहे थे? मैंने वेट एवरीवन, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। हम कह रहे हैं आप लोगों की कि दिस इज द डेमो क्लास शेड्यूल किया गया है फॉर मी, मेरे लिए। आप लोग इसको पढ़ें और इसके बाद फिर आपने वहां बात करेंगे, ठीक है ना? दिस इज द ओनली फॉर सारे लोग बातचीत बंद रखिए और शांतिपूर्वक क्लास करिए अभी, ठीक है ना? आप लोग डेमो क्लासेस शेड्यूल किया गया है, आप इसके बाद बात कर लेंगे जो भी रिगार्डिंग है, ठीक है? ओके सर। सर हम आपको होस्ट बना दे रहे हैं सर, जिनको म्यूट करना होगा सर आप म्यूट कर लीजिएगा। ठीक, ओके सर। तो यहाँ पे जैसे n का जो कॉन्सेप्ट होगा वह मैंने कहा कि मॉडर्न अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो टोटली बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है? और ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम जितना भी आप लोग कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे मशीन लर्निंग का यूज है, इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, जितना भी लॉगरिथम डिजाइनिंग है, नेट फिल्टर का कॉन्सेप्ट हो गया, हिल्बर्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है, तो सारे चीज कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो सबसे बेसिक समझने के लिए आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देन जस्ट कमिंग विद द बाइनरी ऑपरेशन, रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे which chapter are you teaching? जस्ट आई एम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ओके सर। ठीक है, What is abstract algebra? We don't know sir.
Abstract algebra is the concept of algebraic study of the algebraic system. Algebraic system, it's mean that we follow the concept of natural plus operator का concept जब use करते हैं ना, जैसे natural number पे हम लोग operations करेंगे, operation करने के बाद इसके बाद फिर जैसे प्लस ऑपरेशन करेंगे, डिवीजन ऑपरेशंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर ऑपरेशन, होल नंबर पे ऑपरेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग इसमें बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ देखेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेशंस होता है, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ होता है, इसके बाद इनवर्स एलिमेंट होता है, ये सब चीज समझेंगे। इसके बाद फिर ग्रुप पे आते हैं, मोनोइड्स पे आते हैं, कम्यूटेटिव लॉ पे आते हैं। क्लियर है? अब देखो जैसे यहाँ पे ये पहले मैंने लिखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 टू सो ऑन n तक होता है, ये पता है। डब्ल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जीरो एक इनबिल्ट हो जाता है, डब्ल्यू में जीरो क्या होगा, वह इनबिल्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। इसके बाद जेड क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 टू सो ऑन, ठीक है। तो जब भी हम लोग जेड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक कहते हैं जेड ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा कहते हैं सेट ऑफ नेगेटिव। तो जीरो को किस में रखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव में रखेंगे, सेट ऑफ नेगेटिव में रखोगे, पॉजिटिव इसी में नहीं होगा सर, नहीं, जेड को हम लोग रखेंगे तो टू राइट जेड इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे जेड प्लस, ठीक है, और फिर इसके बाद फिर यूनियन साइन लगाते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं जीरो को इनबिल्ट कर देंगे इसमें, राइट, और दिस इज द वन फाइनाइट एलिमेंट्स एंड यहाँ पे फिर लिखते हैं जेड माइनस, ठीक है। तो अब हमको बताओ कि ये नंबर क्लियर हो गया, NWZ क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, तो मैं डिस्कशन करता हूँ बाइनरी ऑपरेशंस का। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉडर्न अलजेब्रा में वो होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ जाएगा आपको, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो अब यहाँ पे इसको मिटाओ, यस सर, वेट फॉर द मोमेंट। यूनियन छूट गया। हाँ, यूनियन साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। एनीबॉडी एल्स हु नो अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन? यस सर। हाँ, टेल मी बाइनरी ऑपरेशंस। सर क्लोजर लॉ। यस, क्लोजर लॉ। तो होता क्या है उसमें? Any operation between A and B is those two set, and any operation between them should we follow to A. Should we follow the A? मतलब कि A के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने पर A का ही एलिमेंट होना चाहिए। ए बी के बीच में ऑपरेशन कोई लगा के सी के बराबर और बी ए के बराबर सी का होता है, उसी को बाइनरी क्लोजर। Wait, closer, देखो, wait, just I am telling you, wait everyone। बाइनरी ऑपरेशंस जो होता है वो ऑपरेशंस एक डिफाइन करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेट पे लगाते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि हम लोग दो एलिमेंट को अपने मन से पिक करेंगे, जो भी ऑपरेशन डिफाइन होगा। जैसे देखो, नेचुरल नंबर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख दिए, ठीक है, ये कहलाया नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस। तो इसका मतलब दोनों ये पूरा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक सिस्टम कहते हैं इसको। दिस इज द क्या बोलते हैं इसको अलजेब्रिक सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब देखो बाइनरी ऑपरेशंस कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये देखिए इसको, ठीक है। अब मैंने आपको एन की कॉन्सेप्ट को, ऑपरेशन क्या डिफाइन हो गया यहाँ पे, एन सेट पे ऑपरेशन क्या डिफाइन हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं, प्लस यहाँ पे नो एन है यहाँ पे, प्लस क्या डिफाइन हो गया, प्लस डिफाइन हो गया। इसका मतलब एन जो है नेचुरल नंबर पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे, पॉजिटिव, द एडिशन, यस राइट, एडिशन ऑपरेशन करेंगे। ये ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, ये एडिशन ऑपरेशन हो गया। और यहाँ पे एन क्या था, ए सेट डिफाइन है। अब तुमको सेट के बारे में जब पता होगा तभी हम लोग, तो आप ये बताइए कि n इक्वल टू, हम अभी लिख चुके हैं, n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 2, इतना हो गया। अब यहाँ पे रूल्स कहता है कि पिक 2 एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट, 2 एलिमेंट उठाना है अपने मन से, आपको अपने मन से कोई भी उठाइए 2 का, ठीक है, जैसे कोई भी 2 एलिमेंट अपने मन से उठाइए इसको, 2 3 ठीक है, ओके, 2 लिख दिए, 2 और 3 ले लिए, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस क्या था यहाँ पे, एडिशन था। तो अब दोनों को जोड़ना है,
तो यहाँ पे दोनों को जो ऑपरेशन रहेगा उसको जो रिजल्ट आता है, जैसे 2 और 3 कितना हो गया 5, अब 5 फिर इसी में आना चाहिए नेचुरल नंबर में जो रिजल्ट हो गया। सो पिक एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम गिवन सेट, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन इट, इफ रिजल्ट belongs to again that set is called the binary operation बोलेंगे। ठीक है, अब जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। अब 2 and 3 मान लेते हैं कि ऑपरेशंस को चेंज करते हैं। ऑपरेशन चेंज करने का मतलब हुआ कि n की जगह पर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, n की जगह पर हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है राइट, n की जगह पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने मन से 2 और 3 एलिमेंट, जैसे a का वैल्यू हमने उठा लिया कितना, 2 उठा लिया। ठीक है, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना उठा लिया, 3 उठा लिया। अब यहाँ पे चूंकि ऑपरेशंस क्या डिफाइन है, सब्ट्रैक्शन, तो अब यहाँ पे हम लोग 2 - 3 कीजिए, तो 2 - 3 कीजिए कितना आएगा, -1। अब ये रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट का जो -1 नेचुरल नंबर में आता है, नो सर, नहीं आता। तो इसका मतलब बोलेंगे, हाँ इसका मतलब बोलेंगे कि n कॉमा और माइनस ऑपरेशन n अंडर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस इज नॉट होल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। मतलब कि n हम बोलेंगे चूंकि हमारा जो रिजल्ट जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म किए 2 एलिमेंट पे, और दोनों एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, -1 आया। तो -1 देखेंगे कि उस सेट में है कि नहीं, जिससे उठाए हैं कि नहीं, नहीं है। तो जब नहीं आया तब हम लोग उसको बोलेंगे दिस इज और नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसका ब्यूटी देखो जरा क्या हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, ऊपर से मैं मिटाता हूं जरा इसको। ठीक है, ओके सर, इसको अब जरा ब्यूटी देखो, इसको मैं स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देता हूँ। सिर्फ नेचुरल नंबर पे ही वर्क करेगा सर। वेट जस्ट मोमेंट। अब जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं जेड लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस ही ऑपरेशन रखते हैं। ऑपरेशन क्या रखते हैं, -1। माइनस ऑपरेशन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ जेड का मैंने क्या बताया था, यहाँ पे फूला बोला सेट ऑफ इंटीजर्स। सर वेटिंग रूम में भी स्टूडेंट्स है सर, जोड़ कर मैं ओके। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आर इन वेटिंग स्टेट सर। तो चोट लग 6 गया people waiting। और फेस पे पेन। अरे भाई कौन है, अनम्यूट करना, आवाज आ रहा है। जस्ट वेट माइक, ओनम कुमारी अपने आप को एक मिनट जस्ट वेट फॉर द ऑल, म्यूट ऑल कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अब यहाँ पे मैंने क्या सेट को क्या चेंज कर दिया, मैंने सेट क्या चेंज कर दिया, जेड कर दिया। ठीक है, तो जेड जैसे ही चेंज किया तो जेड में मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर भी आता है। सो माइनस इनफाइनाइट, सो जेड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नेगेटिव नंबर्स का भी आता है। सो अब इस पे ऑपरेशंस करें आप इस पे ऑपरेशन करें, जैसे जेड पे माइनस कोई भी एलिमेंट अपने मन से उठाइए आप। ठीक है, जेड में से होना चाहिए, वो ए का वैल्यू जेड में से होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ जेड का, -3 हाँ एक मिनट, -3 ठीक ओके। तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग उठा लिए -3। दिस इज योर डिस्कशनरी, अपने मन से कुछ भी उठा सकते हैं। अब बी का वैल्यू हम यहाँ पे 1 उठा लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या था, माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन था। अब इसको हम लोग घटाते हैं, जैसे ए और -b लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे -3 लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे -1। तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। अब ये रिजल्ट को देखो, ये रिजल्ट -4 जो है वो क्या इस जेड में है कि नहीं है, इट्स मीन दैट pick any 2 element from the given set of integers and perform the operation, whatever operation is defined on the z, and check the result if the belongs to that set is called the binary operation। तो हम लोग कहेंगे कि या क्लोजर, यस क्लोजर, बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो क्लोजर लॉ। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे कि जेड के अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे कि यह बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज कॉल्ड द जेड के अंदर में, इसको बोलते हैं हम लोग जेड कॉमा, और यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसको क्लोज कर, क्योंकि ऑपरेशन डिफाइन है, इज बाइनरी ऑपरेशन, I think spelling is wrong, sir. एक मिनट वेट, is a binary operation
द सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग यहाँ पे डिफिनेशंस क्या किए, डिफिनेशन अब यहाँ पे जेड माइनस, अब इसको मैं चेंज करो, आप लोग बताएंगे जेड, इसको मैं चेंज करता हूं, ऑपरेशंस को मैं चेंज करता हूं, राइट, ऑपरेशंस को चेंज करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं। अब इसको बताइए जेड प्लस का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं रूल्स का अंडर क्या कर देता हूँ, स्टार इज द अंडर मल्टीप्लिकेशंस, अंडर क्या है, स्टार इज द अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं कि ऑपरेशन क्या डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। अब यहाँ पे बताइए, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए जेड प्लस क्या होगा, मैंने जस्ट अभी बताया कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है, 1 to infinite, ठीक है, सॉरी 1, तो 1 यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे फिर 4, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे 1, राइट। तो यहाँ, तो अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अपने मन से उठाओ, जैसे a का वैल्यू कितना ले लो, 2 ले लो, 5, ठीक है, हाँ, b का वैल्यू 5 ले लो, तो अब यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लाइड इट, तो यहाँ पे a स्टार, यहाँ पे b इक्वल टू लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे 10। अब ये रिजल्ट, ये 10 जो है, ये रिजल्ट को देखा जाता है कि रिजल्ट हम लोग कहाँ पे है, ये रिजल्ट को देखिए, ये रिजल्ट को 10, तो 10 क्या, 10 जेड प्लस में आता है कि नहीं आता है, आता है। अब यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एवरी ऑपरेशन, कोई भी अपने मन से पिक करोगे एलिमेंट उसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, कि जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये उसी सेट में आता है, देन दिस इज कॉल्ड द, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइनरी ऑपरेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, यहाँ पे लिखने का तरीका होता है लेट, यहाँ पे स्टार, देखो अलजेब्रिक स्ट्रिंग लिखते हैं लेट जी स्टार, एक मिनट वेट, जी स्टार यहाँ पे बी द अलजेब्रिक सिस्टम। अलजेब्रिक सिस्टम क्यों कहलाया है, अलजेब्रिक सिस्टम क्यों कहलाया, सिस्टम बी द अलजेब्रिक सिस्टम एंड स्टार इज द ऑपरेशन, एंड स्टार क्या है, स्टार ऑपरेशन, उसके बदले में ये ऑपरेशन में भी ये हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, स्टार में भी एडिशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। लेट जी स्टार बी द अलजेब्रिक सिस्टम एंड स्टार बी द ऑपरेशन, मे बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, subtractions and division ठीक है। तो डिवीजन, इसके बाद लेट पिक अप एनी टू एलिमेंट, पिक एनी टू एलिमेंट from given set and perform the operation, and क्या करना है, perform the ऑपरेशन, तो ऑपरेशन क्या होगा, जो डिफाइन होगा वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यस सर, जो भी डिफाइन होगा वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म द ऑपरेशन if result is again belongs to that set का मतलब कौन हुआ, गिवन सेट, एलिमेंट को लिए हैं सर, हाँ जो नहीं जो सेट डिफाइन किया, जैसे मैं जी स्टार लिया वहां पे, ठीक है, तो इसका मतलब जी की बात हो रही है, ठीक है, तो अगेन बिलोंग्स टू दैट सेट इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लोजर, इसको एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड ये क्लोजर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। माइक ऑफ क्यों करते हैं आप लोग यार? ये ताहट सेट किसको कहते हैं सर? ये किसको? ताहट सेट से ताहट सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। एक मिनट रुको, कैपिटल में लिखा हुआ है। गलत है सर, हाँ क्लोजर का भी स्पेलिंग सर। अच्छा एक मिनट वेट। सर किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है सर। अच्छा मैं और म्यूट कर देना। सुधरे वाला नहीं है सर CLOSURE होगा सर। यस सर, यस यस, माइक ऑफ कर लो भाई। अरे भाई तो सर समझा रहे हैं भाई लोग तो लोग पढ़ाई के नहीं मनवा रखा। ठीक है, तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पे तो बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया। अब आप लोग बताएंगे, ठीक है, तो अब आप लोग बताएंगे कि मैं लिख रहा हूं वहां पे क्यू के लिए सेट लिख रहा हूं और बताएंगे कि क्यू के अंदर में वो बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं। ठीक है, अब बताइएगा। वेट जैसे देखो क्यू क्या होता है बताओ, एनीबॉडी एल्स? रेशनल नंबर। यस, क्यू जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो P by Q नॉट इक्वल टू 0 रैशनल नंबर। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं 2.333333 डॉट ये रैशनल नंबर क्या है? रिपीटिंग रेशनल नंबर है। यस, जो नंबर डेसिमल के बाद रिकरिंग होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटेड नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसको हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है, दो डिफिनेशन डिफाइन है इसका कि नंबर व्हिच इज फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। एक हम लोग बात करते हैं कि नंबर व्हिच इज रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज आल्सो कॉल्ड द रैशनल बोलते हैं। ठीक है, इसका कन्वर्शन आता है ना आप लोग के 2.33 को कैसे कन्वर्ट करेंगे P by Q में? यस चलिए, तो इसका मतलब इसीलिए बोलते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 अगर हम लोग लगाते हैं, इसका मतलब हो गया कि हम लोग P की वैल्यू Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, गोज टू क्या होता है? ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इन मैथमेटिक्स नीचे में हमारा 0 से डिवीजन पॉसिबिलिटी नहीं होता है। दिस इज गिवन द नील एबेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट दैट वाज गिवन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ ऑपरेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं Q, ठीक है, मतलब सेट ऑफ रैशनल। तो बताइए 0 रैशनल नंबर है? यस सर, यस, 0 रैशनल नंबर है बिकॉज 0 कैन बी, हाँ 0 रैशनल आता है बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 1, 0/1 लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द, इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब हमको बताइए कि Q प्लस, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि Q is the given set, this is the algebraic system, plus is the operation defined over the Q में के अंदर में यह बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा कि नहीं करेगा बताइए? करेगा सर। ये इस बाइनरी ऑपरेशन होल्ड और नॉट? यस, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा। ठीक है, इज क्लोजर प्रॉपर्टीज। हाँ, दिस इज आल्सो कॉल्ड द, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज या होल्ड करता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशंस को या होल्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, प्लीज रिपीट सर। यहाँ पे बताइए हमको कि जैसे मान लेते हो कि हम लिखते हैं Z माइनस लिखता हूं, ठीक है,
मैं यहां पे लिखता हूं z माइनस, एक मिनट वेट फॉर द मोमेंट, यहाँ पे लिखते हैं z, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, और z माइनस में हम लोग ऑपरेशंस को चेंज किए, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे माइनस, ठीक है, z सेट, ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है, ये इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या डिफाइन है, दिस इज सब्ट्रैक्शन। तो अब बताइए कि z माइनस में और ऑपरेशन इज द माइनस में यह होल्ड कर रहा है आपका बाइनरी ऑपरेशन और नॉट? नो सर, just wait, I am checking all these things, just wait for the moment whether it is hold or not. सर एग्जांपल -3 और -4 सर। एक मिनट, z माइनस को मैं, एक मिनट जस्ट मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखो वेट, जैसे नेगेटिव मैंने बताया कि जितना भी नेगेटिव होगा वो कितना होगा, -4 होगा, इधर कितना होगा, -3 होगा, ठीक है, -2 होगा। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, तो -4 -3 -2 यहाँ पे 0, क्या बोल रहे हैं? वेटिंग रूम में है, उसको इन कर लीजिए। अच्छा, एक साउंड नहीं आ रहा, म्यूट कर दीजिए सर, सुनाई नहीं दे रहा यार म्यूट कर लो ना, कर लो यार, जो जिसके बैकग्राउंड से ऐसा साउंड आ रहा है ब्रो। आप लोग ये सब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है ना। दिस इज फॉर यू, दिस इज द क्लास एंड मेंटेन अ डेकोरम ऑफ योर क्लास आल्सो, राइट। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है z माइनस, मैं देख करके दिखा देता हूँ कि ये वेक्टर होल्ड कर रहा है कि नहीं। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो गया 2 so 1, ठीक है, ये इसको। अब यहाँ पे मैंने जो डिफिनेशन बताया है उसमें कह रहे थे कि पिक द टू एलिमेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, इनसाइड z माइनस ओनली नेगेटिव नंबर्स कम्स ना? हाँ, ओनली नेगेटिव, z माइनस इज द ओनली नेगेटिव नंबर्स कम्स, नॉट पॉजिटिव। एक मिनट, वेट, Here you wait, wrote wait, right, wait, you wait, write 1, 2, 3, 4, 5. wait. I'm just yeah, understand the level of, okay, ठीक है सर, -1 नहीं होगा? हाँ, -1 भी होगा, ओके, यस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि z माइनस ओनली कंसीडर द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे एलिमेंट, ऑपरेशंस क्या डिफाइन था, नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे a का वैल्यू मान लेते हैं, हम उठा लेते हैं कितना, यहाँ -4 उठा लेते हैं, अपने मन से उठाना होता है, और b का वैल्यू हम उठा लेते हैं -2 उठा लेते हैं, ठीक है, या फिर -1 ले लीजिए, ठीक है, ये -1 ले लीजिए, एनीथिंग सर। हाँ, एनीथिंग मतलब कि एनी नेगेटिव ले लीजिए, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कि a माइनस b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, -1 5 कैसे आएगा, -1 -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ पे देखो इसकी ब्यूटी देखो, -3, तो ये तो बिलोंग्स कर गया इसमें, -3 आंसर आ गया, तो इसका मतलब इसमें होल्ड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब नंबर हमको तो आर्बिट्री लेना है ना, अपने मन से उठाना है ना सर। बट आप यहीं पे स्विच कीजिएगा ना सर, b = -4। यस, वही कह रहा हूं मैं, यहाँ पे जैसे a का वैल्यू है यहाँ पे, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करवाना पड़ता है। जैसे a का वैल्यू यहाँ पे -4 ले ले, ठीक है, और b का वैल्यू हम ले ले -5 ले ले, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग जब ऑपरेशन, चूंकि हम जो नंबर पिक कर रहे हैं इंटीजर से, हम लोग सेट ऑफ इंटीजर से, तो जैसे नंबर पिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अपने मन से तक आर्बिट्री है ना, ये या कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ऑपरेशन जब यहाँ पे करेंगे, जैसे a माइनस b यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू कितना हो गया, -4 हो गया, माइनस हो गया, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ये -5, राइट, तो -5 होगा, तो यहाँ पे हो गया -4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये प्लस क्या होगा 5, तो 5 में से -4 कितना हो गया, क्या आ गया, देखो अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गया, 1, ये पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमारा सेट क्या है,
सेट नेगेटिव है, तो सेट नेगेटिव है, इसका मतलब इस केसेस में तो होल्ड नहीं करेगा। यस सर। नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब इस केसेस में जब होल्ड नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि यह जेड स्टार, जेड माइनस और नेगेटिव अंदर के अंदर दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज नॉट सेटिस्फाई द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ जेड माइनस टू द सबट्रैक्शन केसेस, राइट। तो अब यहाँ पे इसकी ब्यूटी हो जाती है कि हम दोनों केसेस में, जैसे आप अगर मान लेते हो कि हम यहाँ पे देखो a प्लस बी अगर जोड़ रहे हैं तो हम b प्लस a को भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर जोड़ रहे हैं a प्लस बी को तो b प्लस a को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे b प्लस यहाँ पे a लेंगे, राइट। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हम ये भी देख रहे हैं कि अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो हम b माइनस a करके भी देखेंगे, मतलब इट्स मीन दैट द वी फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ आल्सो। ठीक है, तो अगर दोनों केसेस में वैल्यूड अगर कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है, इट्स मीन दैट द, इसको हम लोग, आप लोग म्यूट क्यों नहीं करते हैं भाई? ठीक है, इतना इनडिसिप्लिन क्लास है आप लोगों का। तो अब यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया आपका b माइनस ए भी फॉलोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया, देखिए अब इसकी ब्यूटी आ गई, नंबर सिस्टम की ब्यूटी आ गई यहाँ पे, क्योंकि z पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए, ठीक है, z प्लस पता होना चाहिए, ठीक है, z माइनस पता होना चाहिए, q प्लस क्या होता है, q माइनस क्या होता है, q कॉम्प्लीमेंट्स किसको कहते हैं, सीट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। तो ये सब इसकी नंबर सिस्टम का जब कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो जाएगा तो आप पूरे मॉडर्न अलजेब्रा रोटेट करता है इसी पे, नंबर सिस्टम पे, पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसी पे रोटेट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आई थिंक मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। तो अब बताओ कि सेट, अब देखो एक ऐसा हम लोग सेट लेते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल नंबर्स आर काउंट टू रियल नंबर सर। ऑल नंबर्स का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स को भी रखेंगे क्या उसमें? नो, तो देखिए जितना भी रैशनल होता है, जितना भी रैशनल नंबर होता है वो सारा रैशनल और इरैशनल्स को आपस में जब कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करने के बाद जो हमारा सेट बनता है वो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी उसमें आता है। तो सबसे रोटेशन जो होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में वो रियल नंबर पे ही कॉन्सेप्ट पे, जैसे मैट्रिक्स ऑपरेशन हो गया, रैशनल ऑपरेशन हो गया, इरैशनल ऑपरेशन हो गया, ठीक है, वो सारे चीजें रोटेट करेगा उस पे। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, so everybody's identity element is just wait for the what is the identity element. Anybody know about the identity element? Yes sir. Yes sir. बताइए। Existence of identity sir. Yes sir. सर उतना ही है जितना, जैसे एक है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा सर, जैसे एक में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आ अरे जाएगा। भाई किसी सेट में वैसा इन द एडिशन सर, किसी सेट में वैसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसके ऊपर कोई भी नंबर को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करने पर वही नंबर आए। तो हर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होगा? नो सर। यस सर, एडिशन में 0 होगा, एक मिनट, गुड, बट अंडरस्टैंड इट, ठीक है, अंडरस्टैंड योर थॉट्स। बट यहाँ पे देखिए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं उसको, पिक द वन एलिमेंट फ्रॉम द, परफॉर्म द ऑपरेशन, उसके साथ क्या ऑपरेशन करेंगे कि वही आएगा। जैसे देखो मान लेते हैं कि हम W पिक कर लिए यहाँ पे, राइट, ठीक है, W पिक कर लिए, यहाँ पे W का एलिमेंट क्या होता है ये आपको पता है, क्या होता है? 0 to infinity। अरे इन्फिनिटी नहीं होता है बाबू, 0 से लेके इन्फिनिटी तक W थोड़ी होता है। या सर होता है सर। सर होता है तक होता है होल नंबर सर, W that means होल नंबर। ठीक है, 5 6 to so on। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे W, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑपरेशन कर देते हैं प्लस। अब कोई बोलेगा तुमको कि भाई इसमें हमको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी? एक मिनट रुको, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनेशन कहता है कि ए के साथ में क्या, चूंकि ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो क्या हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि हमको वही मिलेगा, मतलब इसके साथ क्या जोड़ेंगे कि हमको यही ए आ जाएगा। तो हमें ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लेते 2 पिक करते हैं, 2 पिक करते हैं, तो 2 के साथ क्या जोड़ोगे कि 2 ही आएगा, 0। तो ऑब्वियसली बात है जो, तो इसका मतलब होता है कि हम 0 जोड़ेंगे
तो हम लोग क्या करेंगे, यह 2 ही आ जाएगा। तो इट्स मीन दैट द वैसे एलिमेंट को हम लोग यहां से निकालते हैं, वैसे एलिमेंट को यहां से निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जिस एलिमेंट के साथ वही एलिमेंट जनरेट करता होगा, क्या करता होगा, वही एलिमेंट जनरेट करता होगा। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग प्लस के केसेस में ऑपरेशंस क्या डिफाइन हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये बताइए कि n, एक मिनट रुक जाओ बाबू, सर म्यूट एवरीवन प्लीज सर, दे आर क्लास डिस्टर्बिंग एलिमेंट। वेट आई एम जस्ट मीटिंग। ओके, तो यहाँ पे अब मैं ऑपरेशंस को यहाँ पे n कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब हमको बताइए कि इसमें n और अंडर अलजेब्रिक सिस्टम n इज द सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्लस इज द ऑपरेशन डिफाइंड ओवर द सेट n। तो अब बताइए हमको इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है मुझे। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। यस नहीं होगा, मतलब कि बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्यों नहीं करता है भाई, तो अब यहाँ पे जैसे जीरो इज नॉट अवेलेबल, राइट। तो n की जो वैल्यूज होती है यहाँ पे वो हमको पता है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। तो चूंकि ऑपरेशन हमारा जो डिफाइन किया हुआ है, ऑपरेशन क्या है, प्लस डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें से एलिमेंट को जब हम पिक करेंगे 3 के साथ में, तो जो एलिमेंट इसमें है ही नहीं, क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 3 आएगा ना। यस सर, ठीक है। तो 0, तो इसका मतलब 0 तो इसमें एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि इस केसेस में हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब मैं ऑपरेशन को चेंज कर दूं यहाँ पे, जैसे n और अंडर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, होगा सर, इट विल फॉलो सर, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे n और फिर यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस को चेंज करता हूं मैं, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस कर देता हूं, मतलब n स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तब इस केसेस में क्या हो जाएगा, 1 सर, इस केसेस में ये हो गया अंडर, एक मिनट, अंडर मल्टीप्लिकेशन, वह हमारा n का। अब देखो, क्योंकि अब यहाँ पे अपने मन से जैसे मान लेते हो कि हम पिक कर लिए वैल्यूज को कर लिए यहाँ पे 2, a का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिए, राइट। अब 2 के साथ क्या गुना करेंगे कि 2 ही आएगा, 1 ही करेंगे। तो देखिए 1 जो होता है 1, तो 1 इसका मतलब नेचुरल नंबर में है, तो इसका मतलब 1 नेचुरल नंबर में है, इसका मतलब बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो वैल्यूज होती है, वैल्यू होगा वो 1 होगा। और हमेशा याद रखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसी भी सेट में यूनिक होता है, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। बट हम अभी देखेंगे इनवर्स एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, वह एक से ज्यादा एग्जिस्ट करता है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो क्या होता है, वह यूनिक नहीं होता है, मतलब कि प्रत्येक के लिए अलग अलग होता है। अभी बताता हूं मैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग, अब हमको बताइए कि अगर z प्लस में, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे लिख देता हूं, तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है कि हमेशा प्लस के केसेस में क्या डिफाइन हो जाएगा, सपोज ऑपरेशन प्लस डिफाइन है तो क्या डिफाइन होगा, 0 डिफाइन होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है ऑपरेशन तो क्या डिफाइन होगा, 1 डिफाइन होगा। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग इस आइडेंटिटी एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह हम लोग ये डिफाइन करके, अगर ऑपरेशन, लेकिन मैट्रिसेस केसेस पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, तो उसका फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैट्रिसेस में हो जाता है, परम्यूटेशन ग्रुप में अगर उसमें निकालना पड़ेगा आपको, जैसे रेसिड्यू मॉडुलो क्लासेस में आप निकालेंगे, तो वो सब चीज का फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अभी एग्जाम्पल, ये n का w के केसेस में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस होता है वह प्लस के केसेस में क्या एग्जिस्ट होगा, वह 0 एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हो कि ऑपरेशन अगर प्लस डिफाइन है, ऑपरेशन क्या डिफाइन है, ऑपरेशन अगर हम लोग प्लस डिफाइन करते हैं किसी भी सेट्स के अंदर में, ऑपरेशन डिफाइन है, तो उस केसेस में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, ठीक है। तो उस केसेस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0,
एलिमेंट क्या होगा, वह केसेस में हम लोग जीरो डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसी पे सारा चीज देखो, जो मॉडर्न ऑब्जेक्ट अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट, इसके बाद फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसी पे सारा पूरा रोटेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को डिफाइन कर दे तो उस केस में कितना हो जाएगा, 1। वह उस केसेस में हमारा क्या लिखेंगे, ऑपरेशन केसेस में हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है। वह उसमें हम लोग लिखेंगे वह डिफाइन स्टार देन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, एक मिनट वेट, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कितना देखेंगे, 1 देखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्लियर हो गया कि प्लस के केसेस में क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो 0 डिफाइन होगा, लेकिन वो जो 0 होना चाहिए वो उस सेट में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। 0 डिफाइन होगा उस केस में तभी जाके हो पाएगा, राइट। लेकिन 1 अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ z प्लस लिखते हैं, और फिर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस, देखते हैं ऑपरेशन क्या है, प्लस कर देते हैं। अब बताओ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यस नो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्टेंस नहीं होगी, बिकॉज कि हम लोग z प्लस स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड दिस इज द 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, सो सेट इज z प्लस, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा, 1 नहीं होगा। क्लियर है, यस ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखो, जस्ट आई एम कम विद द अनदर टॉपिक ऑफ इनवर्स एलिमेंट। बताइए इनवर्स एलिमेंट किसको बोलते हैं सर? वैसा एलिमेंट जिसमें उसका नेगेटिव साइन जोड़ने पर 0 के बराबर आ जाता है। यस सर, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में 1, जैसे कि सर a प्लस 1 अपॉन a रेसिप्रोकल होना चाहिए सर मल्टीप्लिकेटिव। एक मिनट वेट, इसका मतलब हो गया कि मान लेते हो कि हम लोग जी स्टार एक अलजेब्रिक सिस्टम है, सपोज जी स्टार अलजेब्रिक सिस्टम है, सपोज जी स्टार अलजेब्रिक सिस्टम है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये इनवर्स एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, सभी ने बताया, अच्छी बात है, वो इनवर्स एलिमेंट वही होता है, लेकिन जस्ट आई एम एलैबोरेट इट। इनवर्स एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इनवर्स एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, देखो वो उसमें हम लोग करते हैं कि ए करते हैं, ठीक है, ए इज द एनी एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट, ठीक है, इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी पहले ढूंढ लेंगे, इसमें क्या आइडेंटिटी आ रहा है, क्या ढूंढ लेंगे, जो सेट डिफाइन किया हुआ है, जो ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर में आइडेंटिटी एलिमेंट पहले ढूंढ लेंगे। जैसे अगर मान लेते हो कि n प्लस डिफाइन किया हुआ है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, और जैसे मान ले कि z प्लस z दिखाए, z और फिर प्लस डिफाइन, तो z में कितना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जैसे मान लेते हो कि होगा सर 1 और 0, ऑपरेशन एक ही है भाई ना, ऑपरेशन हम प्लस डिफाइन कर रहे हैं, z यहाँ पे देखो 0 होगा सर, 0, यस z प्लस 0 होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट पहले इसमें हम लोग ढूंढ लेंगे कितना है, तो प्लस के केसेस में कितना होता है, 0 होता है। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग जो भी प्लस केसेस में है, जो भी यहाँ पे होगा, जैसे इनवर्स एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब ई से डिनोट करते हैं इसको। स्ट्रक्चर्स में हम लोग जब देखेंगे ना इसको, तो हम लोग इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ब्यूटी, मान लेते हो कि यहाँ पे हम लोग एलिमेंट उठाए हैं, यहाँ पे 2 उठाए, राइट, ठीक है। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, प्लस, यहाँ पे प्लस रखेंगे, और इक्वल टू यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि हम लोग जेड में देखते हैं, जेड प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या डिफाइन है, 0, जेड प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या डिफाइन है, -2 होगा सर, ये +2 होगा, ठीक है। -2 अब यहाँ पे नहीं, जेड में जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेड का यहाँ पे जो माइनस हो, अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 0 आ जाएगा, 2 के साथ क्या ऑपरेशन करेंगे कि 0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग -2, राइट। तो इसका मतलब बोलेंगे कि हम लोग इसका इनवर्स एलिमेंट, 2 का इनवर्स एलिमेंट कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि हम 3 पिक कर लिए, तब वहां से
हाँ आप देख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हम 3 पिक कर लिए, तो 3 के जगह पर हम लोग -3 रखना पड़ेगा ना, तो -3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा। तो 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या बोलेंगे, -3 हो गया। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो इनवर्स एलिमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे पूरे सेट में आप देखिए Z+ में देखिए वह आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। इसका मतलब गया आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के केसेस में 0 आता है, इसका मतलब हो गया कि हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक हो गया ना, यूनिक हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लें कि हम 10 एलिमेंट पिक करते हैं, 10 के साथ हम लोग क्या ऑपरेशंस करेंगे कि यहाँ पे हमारा वो 0 आ जाएगा, -10 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + -10 इक्वल टू क्या आ गया, वो 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब देखिए 3 के लिए फिर -3 आपका इनवर्स एलिमेंट, फिर 4 के लिए कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के लिए फिर कितना हो जाएगा, -5। देख रहे हैं कि Z के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द Z, उसके लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, नॉट यूनिक। यूनिक नहीं ना है जी, यूनिक नहीं है, मतलब प्रत्येक के लिए अलग अलग एलिमेंट हमको ढूंढना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूनिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जरा एक कॉन्सेप्ट को और देखते हैं हम लोग इसमें, कि यहाँ पे या फिर इक्वल टू फिर लिखते हैं हम लोग, दोनों कॉम्पिटिटिव फॉलो करना चाहिए, A* और फिर यहाँ पे लिखते हैं, और फिर A इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे क्या, या E लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि एक देता हूं, उसमें बताइएगा आप लोग कि क्या होगा वो। ठीक है, अब ये बताइए हमको, मैं लिखा सेट ऑफ रियल नंबर, ऑपरेशन मैंने किया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका हमको कौन है बे? हर्ष बताइए, आपका रेज हैंड है, हेलो। हाँ, तो देखिए यहाँ पे R है और फिर यहाँ पे स्टार है, तो R क्या होता है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और स्टार इज ऑपरेशन। इसके बदले में मैं यहाँ पे स्टार का हम लोग ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर देते हैं, राइट। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे, अब हमको बताइए कि हेलो, यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अब हमको बताइए कि इसमें सबसे पहले तो इन्वर्ट, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, 1, या बिकॉज कि मल्टीप्लिकेशन केस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स्ड होगा, 1 यस। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे पता चल गया कि इसके आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगी, ये 1 होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी एलिमेंट चूज करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में है सर, तो 1 कैसे होगा, उसका रेसिप्रोकल ना होगा सर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है। ओके सर, ओके। मैं इनवर्स एलिमेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा डिफिनेशन होता है कि हम लोग जैसे देखें यहाँ पे A लिखें, ठीक है, और फिर यहाँ पे A लिखें, और फिर A होता है डिफिनेशन की A* और इक्वल टू फिर लिखते हैं A इनवर्स लिखते हैं, फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव ही डालते हैं यहाँ पे A इनवर्स, और फिर यहाँ पे स्टार लिखते हैं A और इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरी कितनी मिल चुकी है, यहाँ पे 1 मिल चुकी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, राइट। तो जैसे आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छा 1/2 हम पिक कर लेते हैं, 1/2 रियल नंबर में आएगा, यस सर, हाँ, तो A का वैल्यू हम लिखते हैं कितना, 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 यहाँ पे डालेंगे, और फिर यहाँ पे चूंकि स्टार का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को पुट करते हैं, और यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमारा यहाँ पे इधर आइडेंटिटी 1 आ जाए, 2 रखेंगे, कट जाएगा 1। हाँ, तो अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जब यहाँ पे हम लोग 2 वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे,
2 पुट कर देंगे तो दोनों कट के इसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब 1/2 का इनवर्स एलिमेंट कौन हो गया? 2 हो गया। फिर अगर मान लेते हैं 1/4 रखते हैं तो 1/4 का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा? 4 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले सपोज वी हैव टू फाइंड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दैट सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सर प्लीज सर अनम्यूट म्यूट कीजिए सर सभी को सर। अरे क्लास का टाइमिंग हो गया है। क्लास का टाइम हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ये अब प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसका मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर कोई भी सेट हो, ठीक है, सबसे पहले उसमें क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले सेट में क्या निकालेंगे? यस, आइडेंटिटी निकालेंगे। आइडेंटिटी निकालने के बाद हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, उसका इनवर्स एलिमेंट ढूंढते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ जाता है कि अगर 2 कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है तो सेमी ग्रुप बनेगा, 3 कॉन्सेप्ट तो मोनोइड ग्रुप बनता है, 4 कॉन्सेप्ट आता है तो वह ग्रुप का कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे पहला तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए? ग्रुप बनने के लिए क्या होना चाहिए? पहले बाइनरी होना चाहिए। हाँ बताइए। एसोसिएटिव लॉ सर। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, इसके बाद फिर एसोसिएशन होना चाहिए। क्लोजर सर फिर जाके अरे भाई बाइनरी ऑपरेशन ही क्लोजर होता है ना। यस सर। एसोसिएटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ, एक मिनट रुक जाओ मैं इससे लिख देता हूँ, वेट फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी क्लियर हो गया सबको? यस सर। देन फर्दर एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो हम थ्योरम्स क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से कंक्लूजन एक्सोम क्या निकाल सकते हैं कि हम लोग जो इनवर्स एलिमेंट होता है, वह इनवर्स एलिमेंट जो होता है वह प्रत्येक यूनिक नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ये भी होना चाहिए सर। कम्यूटेटिव लॉ नहीं होगा? कम्यूटेटिव लॉ, जो कम्यूटेटिव लॉ होगा तो फिर वो बन जाता है अबेलियन ग्रुप, एबेलियन बन जाएगा वो। कम्यूटेटिव लॉ जैसे बोलेंगे एबेलियन ग्रुप का कॉन्सेप्ट आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अब हमको बताइए, ठीक है, इतना हो गया। मोनोइड कब बनता है? टॉप का 3 सर ग्रुप फ्लो करेगा तो, और इसके बाद फिर एबेलियन ग्रुप, एसोसिएटिव एबेलियन सर, इसमें एबेलियन की फॉलो करेगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बता सकते हो? ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? यस सर। क्या बताइए सर? बाइनरी, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ऑर्डर ऑफ ग्रुप कह रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, यस सर, 1 ओमेगा का नाम सुने होगा, क्लोज्ड होगा, ओमेगा स्क्वायर। इसमें ऑर्डर के एलिमेंट निकाल सकते हो, कितना ऑर्डर, नंबर ऑफ एग्जिस्ट है। ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड, ये ग्रुप होल्ड कर रहा है सपोज, ठीक है। तो ग्रुप अगर होल्ड कर रहा है जी स्टार किसी के अंदर में, तो ये इसकी ऑर्डर कितनी होगी? 0 सर। नहीं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन दैट सेट। कितना एलिमेंट इसमें है? 3 एलिमेंट्स, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक एंजॉयिंग द क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। वेरी नाइस क्लास सर। हैव अ नाइस डे सर। नाइस क्लास सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बना सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। I like your teaching style, sir. हैव अ नाइस डे। चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर।
Sir, what's your name? My name is कचरा करवा रहे हैं आप my name is Mukesh Kumar. ठीक है? थैंक यू सर सर ऐसे नहीं देखे सर, आज फर्स्ट टाइम आपसे मिले सर, वो भी भाई ओ भाई Okay, काहे thank अपने you. इज्जत का कचरा करवा रहे हो? बोल के कौन कचरा कर रहा है? पागल की तरह बोल रहा है। न्यूज़ सर आए हुए हैं एकदम ऐसे कर रहा है। चलो, thank you so much to all. थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thanks a lot, sir. सर अटेंडेंस नहीं बनेगा सर? इसके बाद भी क्लास होगा क्या लॉ सर का? सर एग्जिट कर गए। लॉ सर। लॉ सर 1 मिनट वेट करिएगा। सर ओके सर। एग्जिट करने वाले थे। अपने आप निकल जाओ। टाइम हो गया है सर। बीसीए बैच 1 हैंड राइज कर लीजिए। बीसीए बैच 1 के सारे लोग। चलिए 54% हैंड राइज किए हैं, 55, 56। चलिए अटेंडेंस ले लीजिएगा। बैच 1 का हो जाए तो डन का मैसेज ग्रुप में डाल दीजिए, ये चैट बॉक्स में। अटेंडेंस हो जाए, डन का मैसेज डाल दीजिएगा। बीसीए बैच 1। चलिए बैच 1 का हो गया। बैच 1 वाले सारे लोग लीव कर जाइए। बैच 2 हैंड राइज कर लीजिए। बीसीए बैच 2 हैंड राइज कर लेंगे। बैच 1 सारे लीव कर जाएंगे। बैच 1 के अभी भी कुछ लोग हैं। बैच 1 सारे लीव कर जाइए, नहीं तो या तो हैंड राइज हटा लीजिए। चलिए बैच 2 का अटेंडेंस ले लीजिए। बीसीए बैच 2। होने के बाद डन का मैसेज लिख दीजिएगा। चलिए बैच 2 सारे लीव कर जाइए। बैच 2 सारे लीव कर जाइए। बैच 1 और बैच 2 जितने लोग हैं लीव कर जाइए। बीसीए बैच 1 और बैच 2 के जितने लोग हैं लीव कर जाइएगा। चलिए जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका अटेंडेंस ले लीजिएगा। बीएससी आईटी हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है, सब बीएससी आईटी ही होंगे अब। अमन सर, अगर पिछला दिन का रिकॉर्डेड वीडियो होगा सर जो आप रिकॉर्ड किए थे तो यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। चलिए बीएससी आईटी का भी हो गया, डन का मैसेज कर दीजिए। बीएससी आईटी चलिए ठीक है, आज का मीटिंग एंड कर रहे हैं यहीं पे।